जब टैली ओपन करते हैं तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है, तो इसमें क्या करना चाहिए बताओ? एक्सेप्ट, क्या करेंगे? एक्सेप्ट। एक आता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब टैली का सबसे पहले स्टार्टअप में ही या तो आप टैली की सेटिंग कर लीजिए। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो यहाँ क्या क्या चेंज करने का ऑप्शन देगा। देखिए लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। कंपनीज ये आप चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंट्री ऑफ न्यू कंपनीज इंडिया है। इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया में आप यहाँ पे कंट्री चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कहाँ काम करेंगे? इंडिया में। ठीक। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ पे आपको जो डेटा दिया हुआ है ऑफ में अदर्स दिया हुआ है ना, यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ, तो इसमें क्या रखेंगे? अदर्स। ठीक है, ये एज इट इज छोड़ेंगे। कंपनी का जो डेटा पाथ दिया हुआ है तो इसके बारे में जान रहे हैं कि कौन सी लोकेशन पे अभी जो भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे वो किस लोकेशन पे जाके मेरा सेव होगा। ठीक। अगर आप कोई लोकेशन अपनी तरफ से कंप्यूटर में देना चाहते हैं तो इसको आप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए देखिए ये पाथ है, यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। ठीक। अब कहीं दूसरी लोकेशन में, जैसे ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे हमने किसी दूसरे फोल्डर में अभी अभी जो लोकेशन सेट है वो सी ड्राइव में सेट है। ठीक। पहले पाथ क्या आ रहा है? सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाके सेव होना है। अगर यहाँ पे चाहे तो आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि यहाँ टैली का डेटा सेव होगा। उस पाथ को कॉपी कर लो यहाँ से। आगे होंगे, उतने में होंगे ना कहीं। पाथ कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आपको क्या करना है? पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं अभी सी ड्राइव पे ही रख देता हूं उसको। पाथ कॉपी कैसे करते हैं? जैसे अगर इस फाइल में मुझे रखना है प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक, तो यहाँ पे ये देखिए टेली प्राइम का ऑलरेडी बना हुआ है सी ड्राइव में। कोई भी कंपनी में क्रिएट करूंगा तो ये यहीं पे जाके बनेगा। ठीक है, किस फोल्डर में? जैसे यहाँ पे दे रखे हैं तो ऐप डेटा। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि टैली की जो भी कंपनियां बनाए यहाँ जाके सेव करें तो इस पूरे पाथ को यहाँ से क्या करिए? कॉपी। कॉपी करके वहीं पे जाके भी टैली वाले सॉफ्टवेयर पे जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं टैली वाले पे। हम यहाँ पे पाथ चाहे तो यहाँ पे लाके क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे उसका। लेकिन अभी मैं इसको पाथ चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो लोकेशन है मेरा सही है। ठीक है, लोकेशन क्या दिया हुआ है? सी फाइल में यूजर नाम का एक फोल्डर है जिसमें पब्लिक नाम का भी एक फोल्डर है और टैली प्राइम, और उसके बाद डेटा में जाके सेव हो रहा है। ठीक। कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो इस पाथ लोकेशन पे जाके सेव होगा। कैसे? अभी हम लोग इसको खोल के देख लेंगे कि देख रहे पाथ ना, सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम। सी ड्राइव, यहां से हम किस में जाएंगे? सी ड्राइव। फिर किस में बोल रहा था? यूजर्स, याद है पाथ? सी ड्राइव, यूजर्स, पब्लिक वाले ग्रुप में यहाँ पे एक ऑप्शन टैली प्राइम, फिर डेटा। अभी इसमें कोई कंपनी क्रिएट नहीं है, खाली है। ठीक। अभी मैं कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ। जैसे क्रिएट करेंगे किस में चला जाएगा? ये इसमें एक सेव हो जाएगा। ये जान रहे हैं? इस यही हमारी पाथ की लोकेशन है। ठीक है, मैं टैली प्राइम ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा कॉन्फ़िगरेशन बस इस सेक्शन में मैं क्या करूँगा? बस इतना ही। ठीक, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये सही है। अब एक्सेप्ट करते ही ये ऑप्शन को लेके आता है। ठीक, इसमें क्या क्या चीज़ें है देखो। एक में इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है एक्टिव न्यू लाइसेंस। एक्टिव न्यू लाइसेंस क्या मतलब है इसका? अगर आप टैली प्राइम खरीद रहे हैं, ठीक, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर पहली बार खरीद रहे हैं, एक कंप्यूटर के लिए खरीद रहे हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाएंगे। ठीक, टैली सोल्यूशन की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाने के बाद आपको वहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो सीधे वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक, करके दिखा देते हैं। अगर एक्टिव न्यू लाइसेंस पे आप क्लिक कर रहे हैं,
अब ये इंटरनेट की वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे ठीक, क्लिक करते हैं यू नीड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट टू परफॉर्म दिस सेक्शन, डू यू वांट टू रिस्टार्ट टेली प्राइम विद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, यस करना है। तो फिर हम किस पे चले जाएंगे, टेली सोल्यूशन की वेबसाइट पे। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, बस ये समझिए कि अगर हम एक्टिव न्यू लाइसेंस पे करेंगे तो हमको सीरियल की डालने का ऑप्शन आएगा, वो सीरियल की के लिए हम टेली सोल्यूशन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से सिंगल प्लान खरीदना है तो सिंगल प्लान खरीदेंगे, मल्टीपल प्लान खरीदना है तो मल्टीपल प्लान खरीदेंगे। फिलहाल जिसको रिक्वायरमेंट होगी वो इसको पूछ सकता है, अगर इसके बारे में अधिक जानना हो तो। खरीदना तो है नहीं अभी, क्योंकि अभी हम क्या है स्टूडेंट पर्पज से सीख रहे हैं, तो हम बस इसके बारे में जानिए, ठीक है। जिस दिन खरीदना होगा उस दिन आप बताएंगे तो मैं इससे एक्टिवेट करवा दूंगा आपके पूरे टेली प्राइम, ठीक। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस का मतलब होता है कि अगर टेली प्राइम पहले से परचेज कर लिया आपने, एक सीरियल, जैसे आपने एक सीरियल नंबर पहले से अलॉट करा लिया, अब उसी सीरियल नंबर को अगले महीने फिर से अपडेट कराना है। हो सकता है कि आपने 1 साल के लिए खरीदा या 1 महीने के लिए लाइसेंस खरीदा, फिर आपके लैपटॉप से वो क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो जाएगा ना 1 महीना पूरा होते ही। तो डीएक्टिवेट हुआ तो फिर से आपको क्या करना होगा, रीएक्टिवेट करना होगा। रीएक्टिवेट के लिए फिर आप किस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे, ठीक। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। टैली की एक खास बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आप एक टैली यूजर हैं और आप एक कई कंपनी का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि आपके पास 50 लैपटॉप है, 10 लैपटॉप है या 20 लैपटॉप है, कई कितने भी लैपटॉप हों, तो एक ही लाइसेंस आप परचेज करेंगे, ठीक। लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि वो एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तो सब में चलेगा वो, ठीक है, 20 लैपटॉप में चलेगा। मान लीजिए कोई चार्टर अकाउंटेंट है जो दिन भर सीए का काम कर रहा है, अपने जीएसटी ट्रांजेक्शन भर रहा है, तो 10 उसने टैली यूजर बैठा रखे हैं, आपको दे दिया कि तुम इस कंपनी का काम देखो, तुम एबीसी ट्रेडर देखो, तुम वीसीडी ट्रेडर देखो, ऐसे करके उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर रखा है। अब चूंकि हर लैपटॉप के लिए वो लाइसेंस तो परचेज करेगा नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक। इसीलिए वो एक ही लाइसेंस खरीदते हैं जिसमें जो एक नेटवर्क से कनेक्टेड हो। क्लियर है, ठीक है। अब इन तीनों में हमें काम नहीं करना है, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में काम करने वाले हैं, हम टैली पर व्यापारिक काम नहीं करने जा रहे हैं, हम क्या करना है, टैली के सॉफ्टवेयर को सीखने जा रहे हैं। तो किस पे आ जाएंगे, ट्राई इट फॉर फ्री, एजुकेशनल, ठीक है। एजुकेशनल में जैसे ही आप आएंगे तुरंत ऑप्शन आपको मिलेगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्रिएट अ कंपनी करना है। तो क्रिएट कंपनी पे क्लिक करिए, ठीक है। ये तो आप जानते हैं पूरी चीज कि कोई भी कंपनी है, कंपनी का नाम हमको डालना है इसमें। कंपनी का नाम जैसे मान लीजिए मैंने एबीसी ट्रेडर्स। हाँ, एक चीज हो सकता है कि जो कंपनी के नाम है उसमें आप एबीसी ट्रेडर्स डाल दिए, इसमें अगर एबीसी ट्रेडर नाम की कई कंपनी है, भाई एक ही नाम से कई कंपनी रजिस्टर हो सकती है ना, बस उसका जीएसटी नंबर अलग अलग होता है। तो पहचानने के लिए आपने लिख दिया कि एबीसी ट्रेडर्स के नाम लीजिए 2 कंपनी है, एक फैजाबाद से आ गई, ठीक, एक दिल्ली से आ गई। तो आपने यहां पहचानने के लिए डाल दिया क्या, चलो एक लखनऊ से डाल दिया, लखनऊ वाली, ठीक। और दूसरी एबीसी ट्रेडर्स कंपनी कहां की है, दिल्ली वाली। तो ये सिर्फ हमने अपने समझने के लिए डाला कि ये कौन सी कंपनी पे हम काम करने जा रहे हैं। तो यहां आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहां पे जो आप लिखेंगे ये जो उसको सरकार से लाइसेंस प्राप्त है, जैसे उसको लाइसेंस किस नाम से प्राप्त है, एबीसी ट्रेडर्स के नाम से, तो यहां पर आप लखनऊ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये प्रिंटिंग में आता है। किस में आएगा, प्रिंट में, हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आता है। तो यहां पे हम क्या डालेंगे, एबीसी ट्रेडर्स। अब मेलिंग एड्रेस उसका जो भी है, नियर सुल्तानपुर रोड, एबीसी, जो भी आपको डालना है, ठीक है। स्टेट मैं यहां सेलेक्ट कर देता हूं, उत्तर प्रदेश। फिर कंट्री में इंडिया, पिन कोड जो भी आपका है आप मेंशन कर दीजिए, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट कंपनी की है तो वेबसाइट डाल दीजिए, नहीं है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, टैब करके आगे बढ़ जाते हैं। करेंसी सिंबल रुपीज़ ही होगा, क्योंकि हम भारत में है तो इंडियन रुपीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बुक्स फ्रॉम, दोनों में डिफरेंस तो पता है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। ये जो बिगिनिंग फ्रॉम होता है, हमारी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से
31 मार्च तक होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक। तो अभी जैसे हम लोग, जैसे इस समय कौन सा महीना चल रहा है, मार्च चल रहा है, सभी को अपना टैक्स भरना है, ठीक। अगर कोई यूजर चाहे तो वो डायरेक्ट अपना टैक्स खुद भर सकता है, किसी भी पर्सन की जरूरत आपको नहीं है। आप खुद बता सकते हैं कि हमने कितने लेजर बनाए हैं, अगर आप रिकॉर्ड इस पे मेंशन कर रहे हैं तो। उसीलिए हम लोग टैली का इस्तेमाल करते हैं, ताकि अभी ये सीजन आएगा तो जब हमको सबको टैक्सेस भरना है अपने पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो बस मैं यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करूँ और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर दूँ। इतना जो भी फाइल होगी उसको हमने क्या करना है, गवर्नमेंट की फाइल पे जाके अपलोड करना है। उसी रिकॉर्ड को आप कैसे एंट्री करेंगे डे बाय डे, ठीक, उसके लिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। टैली सॉल्यूशन ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है टैली प्राइम का, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही डेट रहेगी बुक, क्योंकि कंपनी 25 में रजिस्टर्ड है तो 25 का ही पड़ेगा, ठीक। और कंपनी अगर 24 में रजिस्टर्ड है तो यहाँ 1 अप्रैल 24 पड़ेगा। बट ये जो डेट है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मान लीजिए बिगनिंग, अगर इसमें हम डाल रहे हैं, इसमें वो डेट होता है जिस दिन आप अपनी कंपनी को खोल रहे हैं। मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2025 चल रहा है, या अगर है तो 1 अप्रैल 2025 की जगह हमने कंपनी रजिस्टर्ड की कब, दिसंबर में, तो दिसंबर का डेट यहाँ पड़ेगा। क्या डेट पड़ेगा, आपको पता है कि चूंकि अभी हम फ्री लाइसेंस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ 2 ही डेट लेगा, 1, 2 और 31। इसके अलावा कोई डेट डालेंगे तो ये चीज़ नहीं लेगा, ठीक है, मिस करेगा, बार बार रिएक्ट करेगा। क्योंकि फ्री लाइसेंस है, वही जब ओपन लाइसेंस लेंगे, एक लाइसेंस लेके काम करेंगे तो कोई भी डेट डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आता है किसके लिए, अगर मान लीजिए आपने 25 दिसंबर को या 31 दिसंबर को कंपनी रजिस्टर्ड की 2025 में, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 31 दिसंबर 2025। फिलहाल मैं इसको क्या छोड़ देता हूँ, एज अ टीज, ठीक। अब इसको न्यू टैब दबाते हैं। पूरा डेटा अगर सेव करना आप चाहते हैं कि एक एक स्टेप ना बढ़े, तो शॉर्टकट की कंट्रोल ए दबाइए, एक्सेप्ट ले लेगा पूरा। जैसे आप यहाँ पे हैं और आपको लगता है कोई चेंज मुझे नहीं करना है, तो हमको शॉर्टकट क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ए, तो सब एक्सेप्ट ले लेगा, ठीक। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, इसको यस कर लीजिए। कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होते ही अब अगला स्टेप आएगा कि कंपनी कैसी है। अगला पर्सन क्या पूछेगा, कंपनी कैसी है। अब आप बताओगे ना, अब तो कंपनी क्रिएट कर लिया हमने एबीसी ट्रेडर। अब टैली को ये बताना होगा कि आपकी कंपनी कैसी है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। जो आपने एबीसी ट्रेडर बनाई है वो करता क्या है, ठीक। इसके लिए आपको अगर सेगमेंट देखना है तो आप देखिए, कंपनी टैली में 2 सेगमेंट में काम होता है, एक अकाउंटिंग, दूसरा इन्वेंट्री। एक होता है अकाउंटिंग और दूसरा इन्वेंट्री। अब अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में डिफरेंसेस क्या है। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री में ये डिफरेंस है, जैसे कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ किसमें डील करती है, अकाउंट्स में, मतलब प्रोडक्ट नहीं डील करती है। प्रोडक्ट डील करने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां आप पेमेंट देंगे तो वो आपसे फीस लेते हैं, न कि बदले में कोई सामान देते हैं। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, वो आपसे फीस लेते हैं, न कि बदले में कोई प्रोडक्ट देते हैं। तो वहां जब प्रोडक्ट की बात ही नहीं है, स्टॉक की बात ही नहीं है, गोडाउन की बात नहीं है, तो वो इन्वेंट्री क्यों करेंगे। इन्वेंट्री मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, प्रोडक्ट। इन्वेंट्री में सीधे सीधे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो जब हम प्रोडक्ट ले ही नहीं रहे हैं तो प्रोडक्ट की हम बात क्यों करेंगे, पहली चीज, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा इस 2 सेगमेंट में हमको काम करना है। अब इसमें तीसरा ऑप्शन क्या देता है, टैक्सेशन। तीसरा ऑप्शन क्या है, टैक्सेशन। तो जीएसटी है, टीडीएस है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इसके लिए हमने नो कर रखा है, अभी यहाँ पे दी ऑटोमेटिक ये नो है। तो किस ऑप्शन को नो करना है, किसको यस करना है, ये हम अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कभी भी कर सकते हैं। चलो इसको हमने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, यस। ये कह रहा है कि कुछ और सो मोर फीचर्स, मैंने कहा ठीक है और दिखाओ। सो ऑल फीचर्स, मैंने कहा हाँ, और ऑल फीचर्स भी इनेबल करो। देखो कितने फीचर्स आ सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। क्या कर दिया मैंने, बढ़ गए ना। ये हम किसकी कर रहे हैं, कंपनी की सेटिंग कर रहे हैं। ये किया है सारा, यस यस करते ही इतने ऑप्शन आ गए आपके पास। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अकाउंट्स को मेंटेन करती है, तो उसको मैं यस रखूंगा।
मुझे बिल वाइज एंट्री चाहिए तो यस, मुझे हर बिल की एंट्री चाहिए, ठीक है, मैंने इसको भी यस कर दिया। कॉस्ट सेंटर बनाना है, मैंने कहा नहीं, ठीक, क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉय को ये सब चीजें नहीं पता चलनी चाहिए कि मेरा लागत क्या होता है और मेरी प्रॉफिट क्या है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, नो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैंने कहा नहीं, ये भी अभी मुझे नहीं रखना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन मत बताइए, मुझे सिर्फ दो चीज बताइए, क्या अकाउंट्स में कितने बैलेंस हैं और पर डे की बिल वाइज एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही। मैंने दोनों को क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, ठीक है। वो पूछ रहा है कि क्या आप इन्वेंट्री करना चाहेंगे, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक आइटम रखना चाहेंगे। अगर मेरे पास कोई स्टॉक है तो मैं यस करूंगा, अगर मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, नो। नो सारे ऑप्शन क्या कर देंगे, नो कर देंगे। लेकिन हम दोनों को लेके चलते हैं, या नो ही कर दे क्या, चलो यस करते हैं, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिख जाएंगे एक ही सॉफ्टवेयर में, ठीक। अब ऑप्शन पे आते हैं, बाकी चीजों को मैं इनेबल नहीं कर रहा हूं क्योंकि इन्वेंट्री को भी यस करिए, इसको यस रखिए, प्राइस लेवल, बैचेस, जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, कॉस्ट ट्रैकिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये सब चीजों की जरूरत अभी हमें नहीं पड़ने वाली है, अभी पढ़ेगी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, टैक्सेशन, क्या है ये, टैक्सेशन। अब टैक्सेशन में जीएसटी, अगर आप जीएसटी पेयर हैं, जीएसटी दे रहे हैं तो क्या भरेंगे, जीएसटी, ठीक है। टीडीएस पेड कर रहे हैं तो टीडीएस मैंने पढ़ाया था अभी, ठीक। नहीं तो इन फ्यूचर अभी नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें पूछ लीजिएगा। ये तो अभी टैक्स कैलकुलेशन हो गया, और ये वैट है, एक्साइज ड्यूटी, ये हम कुछ भी नहीं पेड करने वाले, अभी मैं इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पढ़ने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ कंपनी क्रिएशन, क्योंकि आप जब स्टॉक में आते हैं, पहली बार टैली के यूज़र हैं, तो सिर्फ आप क्या चाहेंगे कि हमारा स्टॉक आइटम जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो, जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो, ठीक है, उसके साथ में मेरा कितना प्रॉफिट हो, इतना मुझे बस निकालना है, मुझे इन सब लफड़ों में अभी नहीं पड़ना है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, अभी छोड़ दिया, नो ही कर दिया। ये अगर जीएसटी आपने यस रखा है तो ये पूछेगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, क्या आप मंथली जीएसटी दो तरीके से भरी जाती है, मंथली और क्वार्टरली है, मंथली और क्वार्टरली। तो ये अगर जीएसटी नंबर है तो आप डालिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। मैं इसको क्या कर रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं। हाँ, ऑनलाइन एक्सेस, ये टैक्सेशन के मामले हो गए। ये क्या, ऑनलाइन एक्सेस मतलब आप टैली को क्या डेटाबेस कहीं से भी बैठ के एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन एक्सेस को ये यस करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं आप यहाँ बैठे हैं, आपकी कंपनी हैदराबाद में सेट है, लखनऊ में सेट है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे ना कि मुझे हैदराबाद का डिटेल देखना है, तो हैदराबाद जाके तो देखेंगे नहीं उनके सिस्टम पे, तो आप किससे लेंगे, ऑनलाइन एक्सेस से लेंगे, ठीक। पेरोल मतलब अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह को भी मैनेज करना चाहते हैं तो किस में देखेंगे, पेरोल। मतलब आप किसी स्टाफ को पेमेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो उसको किस में कंसीडर करेंगे, पेरोल को इनेबल करेंगे, उसको बोलेंगे यस, ठीक। अदर्स मतलब ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे कोई पेमेंट लिंक क्यूआर कोड से करता है तो आप क्यूआर कोड्स का भी पेमेंट भी इसमें मेंशन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी दुकान अगर है तो लोग स्कैनर पे आजकल पेमेंट करते हैं खट से, और वो जाके सीधे बिलिंग किस पे कनेक्ट होता है, सॉफ्टवेयर पे। तो यस करिए। अगर आपको लेना है तो मल्टीपल एड्रेसेस पे आप प्रोडक्ट कोई परचेज कर रहा है तो उसको भी यस कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे वाउचर्स को मॉडिफाई करना, फिलहाल इसको किस पे रखना, बेसिक में नो ही रखना है। हो गया। अब आ गए हम लोग किस पे, प्रैक्टिकल सेशन। एबीसी ट्रेडर्स की कंपनी हमारी क्या हो गई, क्रिएट हो गई, ठीक है। अब जब कंपनी क्रिएट हो गई तो एक सिनेरियो समझिए, ये हमारा पूरे टैली का डैशबोर्ड है, ये पूरे टैली का क्या है, डैशबोर्ड है। ऊपर ये जो चीज दिख रही है, दिख रहा है ना पूरा सेगमेंट। आप चाहें जो के, क्योंकि टैली की एक खास बात यह है कि वो जो भी शॉर्टकट बनाता है उसको हाईलाइट कर देता है। जैसे यहाँ पे अल्टर में ए को हाईलाइट किया हुआ है, चार्ट में एच को हाईलाइट किया, मतलब ये एच क्या है, सब शॉर्टकट है, ठीक है। अगर एच प्रेस करेंगे, ए प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली नहीं, कंट्रोल के साथ के प्रेस करेंगे तो फिर कंपनी की सेटिंग पे चले जाएंगे, कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे डेटा पे चले जाएंगे, ठीक। तो ये सब क्या है, इसके शॉर्टकट है, ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे कंपनी ये जो टैली का ये गेटवे ऑफ टैली है, क्या है, गेटवे ऑफ टैली, यही टैली का मेन पोजीशन है कि सारा काम अब
हमको किस में करना है, गेटवे ऑफ टैली में करना है। और यहाँ पे आपको सेटिंग मिल रही है F3, आप कंपनी क्रिएट F3 प्रेस करके भी कर सकते हैं शॉर्टकट, नहीं तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ के या अल्ट के साथ दबाइएगा, सॉरी कंट्रोल नहीं, यहाँ ऊपर दिया हुआ है एल्ट, ऊपर दिया हुआ है अल्टरनेटिव, कि ये जितने भी कीज काम करेंगे एल्ट के साथ काम करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ नहीं। फाइंड डिटेल्स एंटर्ड इन मास्टर्स एंड ट्रांजेक्शन, एल्ट के साथ एफ करिए और एल्ट के साथ इन सारे कीज का इस्तेमाल करना है, ठीक। क्या हाँ ये ना, ये सब चीज़ें तो आप नॉर्मली, क्योंकि इसमें कीज है ना, आप नॉर्मल भी प्रेस करेंगे तो ये ले लेगा, वी अगर प्रेस करेंगे तो ये आपको शॉर्टकट ले लेगा, ठीक। हाँ बस इसमें समझिए कि गेटवे ऑफ टैली को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन मास्टर सेक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा यूटिलिटीज और चौथा रिपोर्ट्स। इतने ही काम होने हैं पूरे अकाउंटिंग में, इसके अलावा कुछ नहीं अकाउंटिंग, मतलब आपको कहीं और से इंटरनल इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, बहुत इसीलिए बहुत ईजी है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड लोग समझते हैं, बहुत कठिन है, ठीक। समझ रहे हैं ना, इसमें सारा काम होना है, जो पढ़ पढ़ के ही करना है, जो वो कह रहे हैं सारा कुछ फीचर्स लिखा हुआ है सामने, ठीक। अब मास्टर सेक्शन, ट्रांजैक्शन सेक्शन, देखिए जो बिगिनर स्टूडेंट होते हैं उनका काम इतने ही में ही हो जाता है, मास्टर और ट्रांजैक्शन में, उनको इस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक। यूटिलिटी और रिपोर्ट्स तक पहुंचने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यूटिलिटी और रिपोर्ट्स जो है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का लड़का अगर है तो वो इसकी जो, क्योंकि उसको सीए बनना है, उसको ऑडिट करना है, तो जब ऑडिट करना है तो आप इसमें जाइए, ठीक है, बैलेंस शीट, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है लेकिन आसान है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन करना, स्टॉक की समरी निकालना, ठीक, उसकी रेशियो निकालना, वो सब चीज़ें डैशबोर्ड पूरा का पूरा हम ये चीज़ करते हैं जब हम पूरी प्रॉफिट और लॉस आपके ऑर्गेनाइजेशन का निकालते हैं, ठीक। लेकिन ज़्यादातर लोगों को टैली, आप मार्केट में खड़े होंगे तो लोग यही पूछेंगे क्या बिल एंट्री कर लेते हो, टैली मेंटेन कर लेते हो। अभी मान लीजिए आप जनरल दुकान है, कोई सिंगल यूज़र है, सिंगल दुकान चला रहा है, वो आपको इसलिए रखेगा, इसलिए हायर करेगा कि जो मेरी दुकान में सामान स्टॉक में आ रहा है उसको एंट्री करो और जो मेरा जा रहा है उसको एंट्री करो, इसके चक्कर में तुम मत पड़ो, ठीक। ये हम अब सीए के साथ बैठ के अपना डिस्कस कर लेंगे या अकाउंटेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जो उसका जीएसटी देखता है। अब कोई खुद ये सब चीज़ें जानता है तो उसको किसी की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। वो जैसे अभी मार्केट में जाएंगे तो इसका चार्ज लेते हैं लोग, कोई 500 लेता है, कोई 2000 लेता है, हर महीने व्यापारियों को देना पड़ता है, जो भी ऑडिट कर रहे हैं, जो भी बिजनेस चला रहे हैं अपना, उनको टैक्स तो भरना है। तो अब उसी में फंसे पड़े रहते हैं, वो पता चलता है कोई सीए ने किसी कंपनी के लेजर में गलती कर दी, अब सीए से तो कोई मतलब है नहीं, सारी पेनल्टी कौन भरेगा, व्यापारी भरेगा, वो परेशान होगा, दौड़ेगा इधर उधर इधर उधर, ठीक। इसलिए अगर सारे लोग जो भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप समझ लो इसको, एक सेशन से आप किसी भी तरीके से इसको क्या कर लीजिए, एक बार समराइज तरीके से समझ लीजिए, ताकि आप इन फ्यूचर कभी दिक्कत आपको आए ही नहीं। समझ गए, हम लोग 2 सेगमेंट पे काम करने वाले हैं, किस पे, मास्टर सेक्शन और ट्रांजैक्शन सेक्शन, ठीक। इसकी एंट्री बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा चलता है बिलिंग एंट्रीज, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले किस पे जाएंगे, मास्टर सेक्शन पे। तो एक फंडा समझिए, पहले एक एक करके एंट्री समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी किसी भी तरीके का चीज क्रिएट कर रही है तो वो क्या क्रिएट करती है, ग्रुप बनाती है। क्या बनाएगी, ग्रुप। जैसे आप एक साबुन बेच रहे हैं तो शॉप का एक ग्रुप बनाएंगे कि मेरे पास, मैं शॉप बेचता हूं, हाँ, तो ये हो गया क्या, ग्रुप हो गया। लेजर किसको बोलते हैं कि अगर शॉप में कई तरह के, जैसे हमाम साबुन बेच रहे हैं, ठीक, हमाम बेच रहे हैं, लाइफ बॉय है, ठीक, तो ये क्या है, लेजर है। क्या है ये, लेजर। अब हमाम और लाइफ बॉय में भी कई वैरायटी है। लाइफ बॉय में पता नहीं कौन सा प्लस आता है, मैं देखता हूँ कभी पीला रैपर, कभी लाल रैपर, अलग अलग रैपर आता है। तो उसमें संतूर का है, पता नहीं क्या क्या है उसमें आता है, कई कई संतूर बेच रहा है उसमें, पर ये अलग ब्रांड होगी। मतलब आप समझ लीजिए कि ये लाइफ बॉय का ए प्रोडक्ट, ये बी प्रोडक्ट, ये सी प्रोडक्ट, ये कंडीशन कहलाती है सब लेजर। इसको बोले क्या, ग्रुप। ये हो गया लेजर और ये हो गया सब लेजर, ठीक।
अब क्या करेंगे, ठीक है, अगर ये चीज एंट्री हो गई तो अब आपको क्या सेट करना है, बस ये मार्क करिए कि करना क्या है। अब आपको यहां पे बनाना है यूनिट, बनाना है, क्या बनाना है, यूनिट। क्योंकि अब कोई बी है, मान लीजिए इस शॉप को कोई खरीद रहा है, ठीक, तो अब ये किस क्वांटिटी में बेचेंगे आप, इसके लिए हम सेट क्या करेंगे, यूनिट। यानी पहला काम मुझे क्या करना है, पहले हमें ग्रुप बनाना है, ठीक, उसके बाद यूनिट सेट करना है, फिर लेजर बनाना है, ठीक है। यूनिट सेट करने के बाद अब देखिए, अब यूनिट सेट करने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज़ हम पीस में बेचेंगे तो हमने पीसीएस लिख दिया उसका शॉर्टकट, कोई हमने लीटर में बेचना है तो मुझे एलटी लिख दिया, केजी लिख दिया, किस में बेचना है वो भी हम लोग तय करेंगे, वही चीज़ अभी हम लोग अंदर करने वाले हैं। लेकिन आप ओवरऑल समझ लीजिए कि सबसे पहले आप ग्रुप, फिर ये सारी चीज़ क्रिएट करेंगे, उसके बाद इसमें पर पीस, अगर ये पीस में है तो पीसेस हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये सब चीज़ हम किस में करने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशन में, यही कह रहे थे ना। तो ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आ गए क्रिएट पे, ठीक। अब क्रिएट पे आ गए तो यहाँ पे बहुत सी सेटिंग्स हैं, चेंज कंपनी, मोर कंपनी, अकाउंट सेगमेंट, बहुत सारी चीज़ दिया हुआ है। यहाँ सबसे पहले आप क्या क्रिएट करेंगे, जैसे मैंने बताया ग्रुप क्रिएट करेंगे, ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। तो जब ग्रुप क्रिएट करने जाएंगे, ग्रुप का नाम क्या है, शॉप, देखिए दो चीज हम देखेंगे, एक लोकल ट्रांजेक्शन है, दूसरा कैपिटल ट्रांजेक्शन। इसमें लोकल, इसको इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोकल और सेंट्रल दो तरीके से हम इसको क्या करेंगे। अब लोकल हमने सेट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, जो शॉप हम खरीद रहे हैं लोकली खरीद रहे हैं, दैट मीन्स कि हम एक ही स्टेट से खरीद रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूपी से हैं और यूपी से ही खरीद रहे हैं तो हमने कहा कि ये जो ग्रुप हम बनाए ये हम लोकल है, लोकल ग्रुप है। और दूसरा, अगर मैं दूसरे स्टेट से खरीद रहा हूँ, ठीक, तो उसको हमने क्या बना दिया, सेंट्रल, ठीक। तो दो ग्रुप आप बनाएंगे, इसको मैंने किस में डाल दिया, लोकल ट्रांजेक्शन में। अब ये चीज आती है, यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि अब ये यहां क्या करें, ठीक, ये इतना ज्यादा चार्ट खुल गया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई जब आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, जैसे बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, बैंक की ओसीसी क्रिएट कर रहे हैं, बैंक की ओडी, अब ये ग्रुप है किस चीज का, एक कंपनी बहुत सारे काम कर रही है तो ग्रुप बना रहे हैं, तो इस ग्रुप में आप एक एक चीज पर्टिकुलर पढ़ के, इसको मैंने समझाया है पूरा, इसको तो ग्रुप का पूरा पढ़ाया था ना। तो ये चीज क्या है, जैसे बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स अगर आप जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, ये मैंने अभी क्या किया, शॉप का ग्रुप क्रिएट किया है, लेकिन अगर मैं यही ये इस तरह का ग्रुप क्रिएट करता है कि जितने जितने मेरे क्लाइंट्स हैं या जितने लोगों से मैं माल खरीदता हूं उनके पूरे लोगों का पहले बैंक अकाउंट एंटर कर रहा हूं, तब ये जो ग्रुप में क्रिएट करता है, ठीक है, कि शक्ति ट्रेडर्स, सपोज करो अमित ट्रेडर्स ने शक्ति ट्रेडर्स से माल खरीदा, तो शक्ति ट्रेडर्स में यहां पे ग्रुप बनाना है क्या, कि शक्ति ट्रेडर्स का बैंक अकाउंट क्या है, ठीक है। तो फिर मैं उसको क्या सेलेक्ट करूंगा, यहां पे बैंक अकाउंट। अगर ओडी अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन करना है, ठीक, ब्रांच है, कोई ब्रांच मैंने खोल रखा है, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये देख रखा है कि जो अमित एबीसी ट्रेडर्स है उसकी महाराजगंज वाली ब्रांच का क्या हाल है, तो मैं फिर ब्रांचेज डिवाइड कर दूंगा, तो यहां पे ग्रुप बनाऊंगा, ठीक, समझ रहे इसमें सिलेक्शन। तो उस तरह से मैं ब्रांच और डिवीजन में जाऊंगा, तब मैं उसका ग्रुप बनाऊंगा। कैपिटल अकाउंट हम लोग इसलिए डाल देते हैं जनरली कि अगर कोई भी पर्सन है, ओवरऑल स्टॉक, कंपनी का पूरा ओवरऑल स्टॉक कितना है, जैसे उसमें असेट से लेके कंपनी के पास कितनी गाड़ी है, अभी इनकी पूरी प्रॉपर्टी आ गई, कैश इनके पास कितना है, ठीक, उसके असेट कितना है, इनकी लायबिलिटीज कितनी है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या, कौन से अकाउंट चुन लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैश इन हैंड जो कैश फ्लो का बिजनेस होता है, ठीक है। इस तरह करते करते एक एक चीज, करेंट असेस्ट जो अभी मौजूदा असेस्ट एबीसी ट्रेडर के पास है उसको डालेंगे किसमें, करेंट असेस्ट,
करंट असेट मतलब जैसे सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो उनको पता चल जाए कि मेरी कंपनी में अभी क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, कितने फर्नीचर हैं, कितने मटेरियल्स है, कौन सी साइड पे क्या चल रहा है। तो इसको अगर इस तरह का ग्रुप बनाना है तो किस में डालेंगे, करंट असेट्स में। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब होता है दायित्व, दायित्व मतलब किसको हमको पेमेंट देना है, किसका किसका बाकी है, बिजली बिल देना है कि कमर्शियल बिल देना है कि टैक्सेस देने हैं, सब इसमें किस में ग्रुप बनाएंगे, लाइबिलिटीज में। तो इस तरह से जब कोई सेलेक्ट करेगा, कोई ओनर आया, उसने पूछा कि जैसे आप ही किसी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वो बोला कि बताओ मेरे पास कितनी करंट इस समय लाइबिलिटीज मेरी कितनी है, तब एक ही में बना दोगे तो क्या होगा, घाच पाच हो जाए, मतलब आदमी कंफ्यूज हो गया कि यार तुम भी कंफ्यूज होगा कि मैंने क्या बना दिया ये। ठीक, जैसे मैंने पूछा बताओ मेरे मैं कितने लोगों से बिजनेस करता हूँ और उनके बैंक अकाउंट्स बताओ, तो फट से आप किस पे जाएंगे, जैसे ही आप पूरी बुक में जाएंगे बैंक अकाउंट में पता चल जाएगा इतने सर बैंक अकाउंट में आपका ट्रांजेक्शन होता है। ठीक, तो इसलिए इस तरह के ग्रुपों का नाम दिया गया है अलग अलग। अगर आपका लोन खाता है तो किस में बनाएंगे, लोन वाले में बनाएंगे। ठीक, इस तरह से किस तरह की चीजें आप इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अभी मैंने इसको एंट्री कर दिया कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, अब ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, अभी मैंने सब लेजर समझाया। ठीक, कि अगर सब लेजर है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक, क्या करें, नो करें, चलिए यस कर देता हूं। डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ये इसको नो रखिए। अभी कोई चीजें जो समझ में नहीं आएंगी, अब देखिए ये पूछ रहा है कि आप इसको कैसे बेचना चाहेंगे, क्वांटिटी बेचेंगे कि वैल्यू बेचेंगे। वैल्यू मतलब किलो में बेचेंगे कि पीस में बेचेंगे। मैंने कहा अब सॉप बेच रहा हूँ, साबुन बेच रहा हूँ, तो किलो में बेचूंगा नहीं, किस में बेचूंगा, क्वांटिटी बेचूंगा। तो मैंने इसको क्वांटिटी सेलेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट यस। और भी ग्रुप क्रिएट करना हो, शॉप की जगह और 2-4 ग्रुप क्रिएट करना हो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रुप क्रिएट करने का तरीका। अब सेट कर दो पहले यहाँ पे क्या, यूनिट। क्या सेट करेंगे पहले, यूनिट दिखाई दे रहा है, यूनिट पे गए, यूनिट में मान लीजिए ये तो सब दिखेगा ना, अभी देखो दिखाता हूँ। आपको ये जानना है कि कितना ग्रुप हमने क्रिएट कर लिया, अभी दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, जैसे पीस में बेचूंगा साबुन को तो मैंने पीसीएस शॉर्टकट ले लिया, सिंबल, उसका नाम डाल दिया, सॉरी। ठीक है, क्वांटिटी का कोई कोड मैं नहीं डाल रहा हूँ, इसको जो 0 रखिए। ये चीज नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्यों काउंट करते हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि कितने देर तक ये जा रहा है। जैसे कि आप साबुन पीसेस को डेसिमल में बेचना चाहते हो, जैसे 1.5 किलो, अगर वो कोई सामान किलो में बेचता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आलू बेचता तो क्या लिखते हैं, किलो, तो आलू कोई 2.5 किलो भी खरीद लेता है तो 2.50 लिखेंगे ना 2.5 किलो के लिए। अगर उस कंडीशन में किलो में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिएगा क्योंकि दशमलव के 2 स्थान तक वैल्यू काउंट करना है। लेकिन चूंकि मैं साबुन बेच रहा हूँ इसलिए मैं इसको 0 ही रख रहा हूँ, क्योंकि साबुन को कोई आधा काट के नहीं बेचता है। ठीक है, मैंने एक ये क्रिएट कर लिया। हाँ, क्या पूछ रहे थे कि ग्रुप हमने कितने क्रिएट किए हैं। अब ग्रुप में जाइए, यहाँ पे फिर इस पे सेलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट पे, चलो कुछ भी डाल के आगे बढ़ के देख लो। ये शॉप नाम का यहाँ ग्रुप क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे शॉप नाम का ग्रुप क्रिएट हो गया, तो पता चल रहा है ना कि हम कौन सा ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, अब जब लेजर क्रिएट करेंगे कि लाइफ बॉय और ये सब, तो सब किस में डालोगे, शॉप में डालेंगे। हाँ, डायरेक्ट। ठीक है, अब आप शॉप के अंदर ही डालेंगे, क्लियर है। यहां तक हो गया। अब लेजर क्रिएट कर लीजिए, लेजर में
लाइफ बॉय क्रिएट कर लिया मैंने। अभी इसको अंडर में कहाँ डालेंगे, शॉप में, क्योंकि लाइफ बॉय क्या है, किस में डालना है, देखिए यहाँ सब खुल गया सारे लेजर अकाउंट, ठीक। तो इसको मैंने शॉप सेलेक्ट किया, शॉप के अंडर एंट्री कर दिया, ठीक है। ये पूरी चीज पूछ रहा है, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जो चीज मांग रहा है अब दे दीजिए यहाँ पे। मेरे पास मैंने जीएसटी नंबर अगर है तो जीएसटी नंबर डालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ओपनिंग बैलेंस मान लीजिए शॉप जो लाइफ बॉय है इसको हम 10 रुपये से ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया मैंने कि 10 रुपये से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ सीआर करेंगे कि डेबिट करेंगे। तो मतलब क्रेडिट और डेबिट का मतलब क्या हो गया, अगर सीआर का मतलब मैं खरीद रहा हूँ 10 रुपये में तो सीआर कर लिया मैंने, ठीक है, कि मैंने किसी ट्रेडर से खरीदा कितने में, 10 रुपये में, तो मैंने इसको क्या कर लिया, क्रेडिट, ठीक है। अब जब डेबिट करवाना है मुझे, जब बेचूंगा तो इससे नीचे मेरा कोई स्टाफ नहीं बेचेगा, इस रेट से नीचे। तो ये हो गया, यस, क्लियर। एक एक एंट्री में कर रहा हूं, बाकी एंट्रीज एक ही हो गया हमारा लेजर, लेजर हो गया और यूनिट सेट हो गया। अब हम बातें हैं बाउचर टाइप, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है फिर, बाउचर। बाउचर में ये भी समझना पड़ता है कि बाउचर हमारा किस प्रकार का है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरी शॉप पे कोई रोहन नाम का लड़का है, ठीक है, उसके लिए मैंने बाउचर बना दिया कि रोहन कितने साबुन बेच सकता है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल बाउचर है, अभी बाउचर पूरा बताना है। सेलेक्ट बाउचर टाइप, देखिए बाउचर कई प्रकार के आ रहे हैं, ठीक, बाउचर के टाइप्स इतने हैं, ठीक। यहां भी वही ग्रुप वाला मैटर आ गया कि आप किस प्रकार का बाउचर आप दे रहे हैं। तो अटेंडेंस, मतलब बाउचर में अगर आप कंपनी के स्टाफ की अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं तो अटेंडेंस बाउचर बनाऊंगा। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि मुझे रोहन को, एक लड़के को रखना है जो रोहन क्या करे, सामान बेचेगा, तो मैं सेल्स करूंगा उसके लिए, ठीक है। तो यहां पे कॉन्ट्रा बाउचर नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, इसको हम लोग इसको बताए भी है ना पूरा। क्लियर है कि नहीं है, बताओ, अभी बता दे। कौन सा, चलो इसको भी देख लो थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि डीपली हम लोग, जब आपमें कंफ्यूजन होगा तब पूछिएगा, डीपली बताऊंगा, ठीक है। जॉब देखो, कॉन्ट्रा वाउचर है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। इसमें ये होता है कि जैसे नोट अगर लिखना है, किस कुछ कोई ये कहता है कि मुझे कोटेशन बना के दे दीजिए, ठीक है। तो कोटेशन बनाने का मतलब ये है कि क्रेडिट और डेबिट आप सामने वाले से, जैसे मैं अगर शॉपकीपर हूं, मैं शक्ति ट्रेडर्स के पास जा रहा हूं, मैंने कहा मुझे कोटेशन बना के भेजिए और मेरे पास 100 लाइफ बॉय साबुन भेजिए, ठीक है। तो उन्होंने कोटेशन बना दिया कि इसका ये पेमेंट होगा, तो वो कोटेशन फाइनल नहीं हुआ है, वो क्या है, सिर्फ कोटेशन है। अभी जब मैं देखूंगा मुझे सही लगेगा तब पेमेंट करूंगा, ठीक। तो मैं क्रेडिट नोट बना लूंगा, नोट लिख लेते हैं ना कि भाई इतने का माल है, अब बताओ इतना पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो मैंने क्रेडिट नोट में डाल दिया। डेबिट, अगर मुझसे कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 20 साबुन की जरूरत है, मुझे आप, क्योंकि उसको मुझसे खरीदना है, ठीक है, तो मैं उसको डेबिट नोट में डाल दिया, ठीक। नोट मतलब ऑर्डर फाइनल नहीं होता है, ऑर्डर फाइनल नहीं होता है, सिर्फ एंट्री होती है। डिलीवरी नोट का मतलब अब ये डिलीवरी होने वाली है, ठीक है। किसी ने कहा कि ठीक है मैं 1000 रुपये दे रहा हूं, ठीक है, तब तक मेरा आइटम कुछ नोट, हमारे ऑर्डर लिख लीजिए कि मेरे पास आना है। तो मैंने क्या कहा, ठीक है अब ये डिलीवरी है, ये अब किस में जाएंगे, डिलीवरी में। जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क इन ऑर्डर का मतलब होता है कुछ लोग जो है वर्क ऑर्डर बनाते हैं, ठीक, जैसे कोई टेंडर भरेंगे किसी प्रकार का, ठीक, तो वहां पे लोग बोलते हैं क्या, वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर बनाइए कितने काम में सर। जैसे गवर्नमेंट है, मान लीजिए मुझे ही अपने ऑफिस की पूरी रेनोवेशन कराना है, रेनोवेशन कराना है तो मैं 10 लोगों से पूछूंगा कि भाई पेंटिंग का तुम कितना लोगे। अगर मुझे पेंट ही कराने से मैं जाऊंगा ना, यार पेंटिंग इतना बड़ा कमरा है कितना लोगे बताओ, कोई बोलेगा 6000 में कर दूंगा, कोई बोलेगा 3000 में कर दूंगा, कोई बोलेगा 2000 में करूंगा, तो वर्क ऑर्डर बनेगा, ठीक। अब ये तो लोकल स्तर की बात हो गई।
लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल काम करता है तो वो अपना वर्क ऑर्डर बना के देगा कि आपका ये मटेरियल है, ये मैं मटेरियल लगाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, तो जॉब वर्क ऑर्डर तैयार करना है, तो उसको मैं किस में डालूंगा, वर्क ऑर्डर रिलीज करने में। जब किसी मान लीजिए 4 लोगों ने मुझे बताया कि आपकी पेंटिंग करने वाला हूँ, एक को मैंने फाइनल कर दिया, ठीक, तो उसको मैं किस में डाल दूंगा, वर्क ऑर्डर आउट ऑफ, ठीक है। ऐसे करके समझ रहे हैं ना। जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री मतलब होता है कि जो रोज का आप लिखते जाए, जर्नल मतलब समझिए रफ कॉपी, रफ कॉपी। अभी कोई कह रहा है कि आज रवि ने मुझे 200 रुपये दिया, मैंने लिख दिया, तो जर्नल रजिस्टर हो गया, पर डे रजिस्टर, ठीक है। तो डेली बुक रजिस्टर हमारा जाएगा जर्नल में। अब मटेरियल इन, समझ रहे हैं, कोई सामान आपके पास आ रहा है, मटेरियल आउट, कुछ आपके पास जा रहा है, ठीक है। पेमेंट मतलब किसी को आप पेमेंट किसको करते हैं, जब सैलरी देते हैं या किसी भी प्रकार का पेमेंट आप दे रहे हैं सर्विसेज का, तो उसको किस में डालेंगे, पेमेंट वाउचर। पेरोल, पे स्लिप आ जाएगा, ठीक है। मतलब किसी एम्प्लॉय को आपने यहाँ भी मैंने आपको बताया पेमेंट में, तो कुछ लोग होते हैं जो आपको कमीशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना काम करूंगा कमीशन दे दो, तो हम उसको पेमेंट में दे दिए कि हमने पेमेंट किया, ठीक है। बट कुछ आपके पास फिक्स्ड एम्प्लॉय होंगे जिनको आप रेगुलर से, आप ही अपनी दुकान से, आप दुकान भले चला रहे हैं लेकिन दुकान से आप अपने लिए फिक्स सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एबीसी ट्रेडर क्या है, वो तो एक कंपनी है, कंपनी से जो उस कंपनी को चलाने वाला पर्सन है वो अपनी सैलरी ले रहा है, वो अपना व्यक्तिगत आईटीआर भरेगा, तो वो अपना पेरोल मेंटेन करेगा, ठीक। फिजिकल स्टॉक, जो चीज अवेलेबल है उसके पास लिखा है, अगर आपके पास कोई सामान स्टॉक में रखना है तो हम किस में मेंशन करेंगे, फिजिकल स्टॉक में। परचेज, कोई चीज खरीदना है तो परचेज में जाएंगे, खरीदने का ऑर्डर बनाऊंगा तो परचेज ऑर्डर। नाम से क्लियर हो रहा है ना, ठीक। रिसिप्ट, कहीं रसीद काटनी है, जैसे चंदा उंदा कलेक्ट करवा रहे हैं, डोनेशन, ठीक। अब मान लीजिए कोई रसीद काट रहा है घूम के, हर कंपनी के पास एक नियम होता है कि वो अपने जितने भी प्रॉफिट है, जिसको हम सीएसआर फंड बोलते हैं, ठीक। सीएसआर क्या होता है, सीएसआर वो होता है कि हर कंपनी के पास गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि आप अपना जितना भी कमाएंगे उसका 2% एटलीस्ट डोनेशन, सामाजिक सहयोग में खर्च करेंगे। वो 2% जो भी होगा वो सामाजिक सहयोग में कंपनी किसी को भी किसी ट्रस्ट को, किसी एनजीओ को, किसी संस्था को डोनेट करती है, जिसमें कपड़े बांटती है, किसी की स्कूल और शिक्षा पे खर्च कर दी, किसी को हॉस्पिटैलिटी, वो उनको खर्च करना ही है, ठीक। उसी सीएसआर के लिए बहुत सी एनजीओ दौड़ते रहते हैं कि कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो सीएसआर एक अच्छा फंड है, अगर सही, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, लिखा होगा जो स्कूलों पे डेस्क बेंच आ रहा है, AK शर्मा जी ने दिए हैं, ठीक। उसमें एक चीज लिखा कि 1 करोड़ के सीएसआर फंड से स्कूलों में बेंच लगाए गए, 1 करोड़ के सीएसआर फंड से। वर्ड लिखा उन्होंने, नहीं होगा तो फिर से उनके पोस्टर पढ़ लीजिएगा, ठीक। अभी नहीं ध्यान दिया होगा तो अब ध्यान देना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सीएसआर। तो वो सीएसआर फंड यही होता है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर फंड, ठीक। तो उसको हम किस में डालेंगे, सॉरी, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक। अब ये समझ गए, टोटल सेल्स लगाएंगे तो सेल्स ऑर्डर में हमको डालना है, ठीक। तो फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूं, सेल्स करने जा रहा हूं। इस चीज के पीछे इतनी कहानी थी, लंबी थी ना सोचने में। अकाउंटिंग अपने आप में बहुत बड़ा है, अकाउंटिंग इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी में बैठने वाले, ठीक। और अकाउंटिंग हर घर की जरूरत है। बिना अकाउंट्स मेंटेन के, जिसको कहते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े अर्थशास्त्री लगते हैं कि कैसे सिस्टम की इकोनॉमी को बनाया। अब देश चलाना है तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी लोग क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाते हैं। तो अकाउंटेंसी किसी भी व्यापार में, किसी भी बिजनेस की अपनी एक रीढ़ की हड्डी है, जिसमें ये सारी चीजों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्लियर है पूरा। अब यहां पे वाउचर टाइप हमने यस किया, पूरा ऑटोमेटिक ही रखेंगे। नंबर चाहिए जी, मुझे नंबर्स चाहिए, ओरिजिनल वाउचर नंबर, ठीक है। इसको आप अभी डिफ़ॉल्ट रखिए, इसमें मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ये कह रहा है कि जैसे ही आप वाउचर प्रिंट करेंगे, जैसे आप वाउचर सेव करेंगे, तो आप चाहते हैं कि तुरंत प्रिंट आउट निकल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई बेचे तुरंत प्रिंटिंग बिल निकल जाए, तो यहाँ क्या करेंगे,
यस, ठीक है। पीओएस मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। पीओएस मशीन होती है जो ऐसे एटीएम स्वैप कराते हैं ना हम लोग, उस मशीन का नाम क्या है? पीओएस। तो अगर पीओएस आपके पास है तो आप दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। नेम ऑफ क्लास इसको भी नहीं ले रहा हूँ। यस, क्रिएट हो गया पूरा। ये वाला ऑप्शन हो गया पूरा। यहाँ पे वाउचर पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक। किसमें आ गए? सेल वाउचर कहाँ है? यहाँ ना, सेल वाउचर मैंने क्लिक किया, रोहन, ठीक। रोहन दिख गए। अभी तक कोई चीज़ हमने बेची नहीं है, ठीक। मैं बेच लेता हूँ। कैश मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। डिलीवरी नोट किसको बेचना है मैंने बोल दिया कि यहाँ डिलीवरी नोट में जो लिख दीजिए, ठीक है। सोहन को बेचना है, ठीक है। सोहन को सेल करना है। कब सेल करना है उसका डेट मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि डेट अभी क्या है, टैली में आप जब एजुकेशनल मोड है तो आप अपनी इच्छा अनुसार डेट नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। डिस्पैच या डॉकेट नंबर, अगर पोस्ट ऑफिस से या उससे भेज रहे हैं, किसी कोरियर से भेज रहे हैं तो यहाँ उसका डॉकेट नंबर, किसके थ्रू भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, ठीक। ये सब चीज़ें आप क्या करेंगे, मोटर व्हीकल नंबर मतलब किस गाड़ी से भेज रहे हैं, और उस डेट की डेट सेलेक्ट करिए। कैश, बिलिंग का एड्रेस, बायर किस तरह से पेमेंट कर रहा है, कैश दे रहा है कि ऑनलाइन दे रहा है, ठीक। ये सब आप यहाँ से सेट करके ये आपका क्या हो गया, अब ये रेडी। सेल्स लेजर, इसका एक हमने लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट अभी मैंने क्रिएट कर रही, अगर किसके अकाउंट में ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई ठीक, यहाँ तक क्रिएट हुआ। अब पार्टी हैं मिस्टर ए, हाँ पहले क्रिएट करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए इसको हम लोग अब बस क्या करना रहेगा, सेल करना रहेगा। ग्रुप क्रिएट करने के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक करिए पूरा बना के। अब सिर्फ लास्ट में क्या है, बिलिंग ही है, ठीक। अब वो दोनों में कन्फ्यूजन है तो बताइए कोई भी।